जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस थ्योरी इन हिंदी भाग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? ये जो ट्राम है, स्ट्रासेबान है, ये जो अभी अभी जो है आके रुकी है अपने स्टॉप पर, तो यहाँ पर हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसके नीचे हम आंसर पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम फिर देखते हैं कौन सा सही रहेगा और कौन सा गलत होगा। तो ein oder aussteigende Fahrgäste dürfen mit der Hupe gewarnt werden। पहला आंसर लिखा है कि जो स्ट्रासेबान में जा रहे हैं, जहाँ उससे उतर रहे हैं, तो उनको हम जो है हुपे होता है जो हॉर्न, उनको हम हॉर्न बजा के वार्न कर सकते हैं। तो ये गलत होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा है ein oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht gefährdet werden। तो ये सही रहेगा कि जो स्ट्रासेबान में लोग चढ़ रहे हैं, जहाँ उससे उतर रहे हैं, उनके लिए हमें किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। तो ये सही रहेगा। Ein oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht behindert werden। और उनके उतरने में या उनके चढ़ने में हमारी ओर से कोई भी रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भाग के चढ़ना चाह रहा है, तो हमने अगर ऊपर अपनी स्पीड कम नहीं की तो वो डर जाएगा, उसके लिए भी ये रुकावट बनेगी ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सही रहेगा। अपना रहायश वाला एरिया है, तो एक तरफ गाड़ियां पार्क हुई हैं और एक तरफ घर देख रहे हैं आप, बिल्डिंग देख रहे हैं छोटी। तो wie sollten Sie sich verhalten कि यहाँ पर आप जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी कोई स्पीड कोई 20-30 पे ही है, तो आपका बिहेवियर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हमें नीचे पहला आंसर पढ़ते हैं। auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen। हमें अपनी गाड़ी है जो Schrittgeschwindigkeit जो हमारी होती है चलने की रफ्तार 5 से 7 तक, वहाँ ब्रेक लगानी है और उस स्पीड में ले आना है कि बहुत धीरे, ये ठीक रहेगा। और ब्रेम्स ब्राइट प्लाइबन कि हमें जो है ब्रेक के लिए तैयार रहना होगा। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने कोई है, कोई बच्चा होगा, या इधर आप देख रहे हो कि गाड़ी के पीछे भी कोई खड़ा है, तो वो जो लोग हैं अचानक से सड़क पे आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है ब्रेक के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो तीसरा आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है। unverändert weiterfahren। हमें कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है हमारी ड्राइविंग में, और हम जो है आगे जा सकते हैं। तो ये सही नहीं रहेगा। Wie sollten Sie sich verhalten। हम देखो ये जो चौराहा है, तो यहाँ पर हमने जो है सीधा जाना है। तो हमारे सामने देखो आप जेब्रा स्ट्राइफन है, जो जेब्रा मार्किंग होती हैं, तो वहाँ पर जो होता है, जो सड़क पार करने वाले लोग होते हैं, उनकी हमेशा पहल होती है, प्रायोरिटी होती है। तो हमसे पूछा गया है कि इस चौक पर हमारा जो है बर्ताव कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो हम नीचे आंसर पढ़ते हैं पहले। Mit einem Bogen die Fußgänger weiterfahren, den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern। कि हम जैसे वो, चलो ठीक है, वो रास्ता पार करना चाहते हैं, लेकिन हम जो हैं बहुत सारा गैप रख के, जब बहुत सारा वक्फा रख के, जो एक कमान की तरह, कमान होती है ना, बोगन, कमान की तरह हम जैसा है इधर से गुजर जाएंगे, ऊपर से होकर अराउंड उससे गुजर जाएंगे हम, कि हमारे पीछे अगर हम रुकते हैं तो पीछे हमारे जो है ट्रैफिक जाम लगेगा। तो ये सही नहीं रहेगा। जहाँ पर जेब्रा स्ट्राइफन है, ये जो वाइट वाली लाइनें हैं सड़क पे, वहाँ पर जो सड़क पार करने वालों की प्रायोरिटी होती है, तो वहाँ हमें रुकना ही होगा। पीछे बेशक 10 गाड़ियाँ जो हैं रुक जाएं, ये सही नहीं रहेगा। Frühzeitig abbremsen, den Fußgänger deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche। मुझे जो है समय रहते हुए जो है ब्रेक लगा लेनी है, ताकि उनको एहसास हो सके, फील हो सके, महसूस हो सके कि वो गाड़ी रुक गई है और हम जो है रास्ता पार कर सकते हैं। Weiterfahren auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben।
तो कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा डरते हैं कि यार गाड़ी आ रही, पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी, हमें जो है रुक जाना चाहिए। तो बेशक लोग रुके हैं जिन्होंने रास्ता पार करना है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है वहां पर, तो हमें हर हालत में रोक ही लेनी है गाड़ी ताकि वो चले जाएं। तो इसलिए ये सही नहीं रहेगा नीचे वाला, तो हम जो है आगे चलते हैं। वी müssen sie sich verhalten। अब यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड से जो लोग हैं वो जो है रास्ता पार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर पढ़ते हैं कि हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर इनके लिए कैसा रहेगा। तो है तो सेम ही, लेकिन पढ़ के देखते हैं। Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden। हमें चले जाना चाहिए गाड़ी यहाँ से लेकर, क्योंकि लोग तो जो हैं लेफ्ट और सड़क पे खड़े हुए हैं। बेशक लेफ्ट से राइट को जा रहे हो या राइट से लेफ्ट को, उनकी प्रायोरिटी है तो हमें रुकना ही है। ठीक है, ये गलत है। Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen। हमें गाड़ी रोक लेनी है ताकि वो लोग हैं जो है सड़क पार कर सकें। ये ठीक है। Weiterfahren, weil ausreichende Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben। हम जो है आगे जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा है। जब तक वो सेंटर में आएंगे तो हम तो गाड़ी लेके चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा है कि जब तक वो मेरे साइड पे सड़क पे पहुंचेंगे। तो ये सही नहीं रहेगा, हमें हर हालत में ये गाड़ी रोक लेनी है और उनको जाने देना है। Mit welchem Verhalten müssen Sie an solche Haltestellen rechnen। तो यहाँ पर देखें आप, जो स्ट्रासेबान है, ट्राम है, इसमें से यात्री निकल सकते हैं या इसमें चढ़ने के लिए इधर से भी आ रहे हो सकते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसका आंसर कि यहाँ पर हमें क्या हिसाब लगा के रखना चाहिए कि कैसे हमें यहाँ पर से गुजरना है। तो Fußgänger rennen über die Fahrbahn zu Haltestellen Inseln। तो वही बात हुई कि हो सकता है इधर से जहाँ पेड़ पौधे पार्क है, यहाँ से कोई पैसेंजर जो इसमें जाना चाहता है, यात्री जो स्ट्रासेबान में जाना चाहता है, ट्राम में जाना चाहता है, तो भागकर हमारी सड़क पार करना चाहे, तो ये हो सकता है यहाँ पर। Fußgänger warten bis die Fahrbahn frei ist। इसमें लिखा है कि नहीं, जो लोग Fußgänger होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, यात्री हो जिसने कोई स्ट्रासेबान में चढ़ना है या उतरना है, तो वो रुकेंगे जब तक सड़क फ्री नहीं हो जाती। तो ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन हमें ये सोच के नहीं चलना चाहिए। हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए से इधर से भी कोई भाग के आ रहा हो सकता है कि उसको जल्दी हो सकती है कि कहीं स्ट्रासेबान जो है, ट्राम जो है, ट्रेन जो भी है, वो कहीं चली ना जाए। तो जल्दी जल्दी में कई बार इंसान से कोई गलती हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सही नहीं रहेगा सेकंड वाला कि वो रुके रहेंगे। तीसरा है Fußgänger verlassen die Haltestelle Insel unachtsam। ये सही रहेगा। हो सकता है कि बिना ध्यान दिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो यात्री हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो स्ट्रासेबान से उतरे हो सकते हैं, जिन्होंने रास्ता पार करना है, या फिर दूसरी तरफ से इधर आने वाले भी कह सकते हैं हम, जो है वो बिना ध्यान दिए हुए हाल्टेस्टेले इंजल, जो सेंटर वाली इंजल होती है वैसे तो, वो उसको छोड़ के हमारी सड़क पे आ जाएं रास्ता पार करने के लिए। ये भी हो सकता है, तो ये ठीक रहेगा। और आगे चलते हैं। Sie wollen rechts abbiegen, worauf müssen Sie sich einstellen। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ट्रक है जिसने राइट को ही मुड़ना है, उसके पीछे एक साइकिल है, उसके पीछे हमें भी राइट को मुड़ना है, क्योंकि आपने देख रहे हैं हमारा भी जो इशारा इधर वाला लगा हुआ है, सिग्नल लगा हुआ है राइट वाला। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इधर जो है सिग्नल पे इधर कोई आदमी खड़ा हुआ है और उस तरफ भी कोई है जिसने सड़क पार करनी है, इस तरफ को। तो नीचे पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे। Der Fußgänger könnte den LKW vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren। ये हो सकता है कि वो लोग जो हैं वो ट्रक को जाने दें, लेकिन जब हमारी बारी आए वहां से गुजरने की, तो वो अचानक से जो सड़क पे आ जाएं रास्ता पार करने के लिए। ये हो सकता है। Nach dem Abbiegen des LKWs könnte Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen।
हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वही बात है घुमा के पूछी गई है कि जब ये ट्रक जो है गुजर जाए तो उधर वाले लोग जो हैं वो सड़क पार करने के लिए सड़क पे आ जाएं हमारे आगे, तो ये भी हो सकता है। द एलकावे विद अनहाल्टन, ये जो ट्रक है ये भी रुक सकता है ये सोच के कि चलो मैं इनको गुजरने देता हूँ, पहले रास्ता पार करने देता हूँ, तो ये भी हो सकता है। ये ठीक रहेंगे तीनों ही। वोर ऑफ müssen Sie sich einstellen, अगर हम ऐसे किसी एरिया में हैं तो दोनों तरफ गाड़ियां, इधर लोग खड़े भी हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी जो हमें क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए, हमें कैसे इसको समझना चाहिए इस सिचुएशन को, ऐसे हालात को। ऑफ क्वेरंदे पर्सोनन, क्वेरंदे होता है कि वही जो इधर से उधर जाने वाले, उधर से इधर जाने वाले, कि यहाँ पर जो लोग हो सकते हैं जो रास्ता पार करना चाह रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, जहाँ कई बार गाड़ी से निकला कोई आदमी इधर से तो इधर को जा रहा है, या उधर से आया और गाड़ी में बैठने लगा, तो ऐसे लोग जो इधर से उधर जा रहे होते हैं क्वेरंदे पर्सोनन। ऑफ जिस्ट बेहिंद्रुंगन, कि हमारी जो है देखने में भी जो हमें यहाँ पर जो क्या रुकावट आ सकती है, हमारे देखने में रुकावट आ सकती है। ऑफ जिश öffnende Fahrzeuktüren, कि गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं हमारे आगे दूर तक, तो उसमें से किसी गाड़ी में कोई बंदा बैठा हो सकता है जिसने अचानक से उतरना है और ना देखे हमारा पीछे और की और अचानक से दरवाजा खोल दे, ये भी हो सकता है, तो ये सही रहेगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो müssen Sie sich rechnen, यहाँ पर हमारा क्या आइडिया रहेगा यहाँ से जाने के लिए। सेम ही वैसी ही सिचुएशन है थोड़ी सी, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा कोई लोग, लेकिन हम क्या सोच के चल जाएंगे यहाँ पर। द स्टार्कस ब्रेम्सन एफोर्डलिस्ट werden kann, कि हमें अचानक से जो है जोर की ब्रेक लगानी पड़ सकती है, गाड़ी रोकनी पड़ सकती है। वो क्यों? 10 Erwachsene auf die Fahrbahn treten könnten, कि जरूरी नहीं बच्चे, हो सकता है अडल्ट जो होते हैं, मैच्योर इंसान होते हैं हमारे जैसे बड़े लोग, वो भी अचानक से जो हैं सड़क पर आ सकते हैं। ठीक है जी, वो भी यहाँ से गाड़ी में से कोई निकल के आ सकता है, जहाँ अचानक से इधर से कोई आ रहा है जिसने नहीं देखा लेफ्ट से या राइट से, तो उसकी गाड़ी अपोजिट खड़ी है, तो अचानक से उस गाड़ी की ओर देख रहा है, हमें नहीं देख पाया या नहीं देखा उसने, तो ये भी हो सकता है। 10 die Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen könnten, कि यहाँ पर जो है बच्चे भी हो सकते हैं जो गाड़ियों के सेंटर में खेल रहे हों, छिपा छिपी का खेल खेल रहे हों, तो अचानक से जो है वो बाहर आ जाएं हमारे सामने सड़क के बीचों बीच, तो ये वजह है कि हमें जो है यहाँ पर ब्रेक लगानी पड़ सकती है, गाड़ी रोकनी पड़ सकती है। Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? क्यों जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जवान लोगों के मुकाबले क्यों जो है खतरे में आ सकते हैं, उनके लिए हम खतरा बन सकते हैं? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, Sie sehen und hören oft schlechter, कि उनको जो है सुनाई भी कम देता है और दिखाई भी कम देता है। बुजुर्ग हो जाते हैं ना, इसलिए उनकी देखने में भी प्रॉब्लम आ जाती है और सुनने में भी। Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich, क्योंकि जब उनको सुनाई भी कम देगा, दिखाई भी कम देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो रिएक्ट भी देर से देंगे, और उनमें इतनी फुर्ती भी नहीं होती है, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं ना, इतनी चुस्ती नहीं होती उनमें। Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein, ज्यादा करके उनको वो जो है आगे से गाड़ी आ रही है या पीछे से आ रही है, तो उनकी जो स्पीड है वो जो एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, वो गलत लगा बैठते हैं, क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं प्रॉपर देता और सुनाई भी नहीं, तो उनको ये नहीं पता होता कि गाड़ी कितनी दूर है एग्जैक्टली और कब तक तो हम तक पहुंचेगी, तो इसलिए ये भी सही रहेगा। तो आगे हम womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen? यहाँ पर लिखा वोनफेतल शहरों में बोलते हैं, जैसे हमारे देश में वार्ड होते हैं, जहाँ एरिया होते हैं, तो वहाँ बोलते हैं। और
वोनगेबिट जो होते हैं गाँव में ज़्यादातर बोला जाता है। तो वोनफेतल में जहाँ पर रहायशें हैं चारों ओर, वहाँ पर जो है गेरिंगम verkehrrechnen, ट्रैफिक का हिसाब हम वहाँ कैसे रखेंगे। 10 alle Erwachsene sich verkehrgerecht verhalten। अगर हम ये सोच लेते हैं कि अभी वोनफेतल है, रहायशी एरिया है, और उधर जो है सारे जो हैं लोग हैं वो ट्रैफिक के रूल और कानून के हिसाब से चलेंगे, तो ये हमारी सोच गलत है। कई बार बेशक हमारे पास लाइसेंस भी हो, हमसे भी गलती हो जाती है चलने में, पैदल चलने में, साइकिल चलाने में या गाड़ी चलाने में। हमारा वो रहायशी एरिया होता है तो हम जैसे अपना ही फील करते हैं, तो वहाँ पर हम गलती हमसे हो जाती है। बेशक हमारे पास लाइसेंस है, हम बच्चे नहीं हैं, तो मतलब ये सही नहीं होगा। 10 spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen। ये हो सकता है कि बच्चे खेलते खेलते जो है हमारी सड़क के बीचों बीच आ गए हों, क्योंकि वो उनका एरिया होता है, वो लोग वहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा अपना सा फील करते हैं। उनको पता होता है यहाँ पर ट्रैफिक कम है तो कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है, तो ये भी हो सकता है। 10 Radfahrer unaufmerksam sind, कि जो साइकिल चलाने वाले हैं वो भी जो है ध्यान नहीं अच्छी तरह से देते, तो ये भी सही रहेगा। Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden? जो Fußgängerüberweg होती हैं वहाँ पर हमें लोगों से क्या बिहेवियर की उम्मीद होनी चाहिए, हमें क्या हिसाब लगा के रखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो सकता है। Sie betreten unerwartet die Fahrbahn। हम जब देखते हैं कई बार हम जा रहे हैं, हमारी सड़क जा रही है तो साथ में पैरेलल एक उसके साथ साथ एक फुटपाथ होता है, तो वहाँ पर जाने वाले लोग हैं जो अचानक से हमारी सड़क के बीच आ सकते हैं, तो ये सही रहेगा। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अगर वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो उनमें से कोई अचानक से किसी भी वजह से जो है हमारी सड़क पे आ सकता है, तो वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। Sie kehren manchmal auf halbem Wege um। ये भी हो सकता है कि वो अचानक से सड़क पे आ जाएं और फिर उनको लगे यार मैं तो गलत सड़क पे आ गया, जैसे गाड़ी आ रही है, वो आगे जाने के बजाय फिर वापस चला जाए या किसी और वजह से अचानक से वो वापस जाने की सोचे। तो हमें ये भी नहीं सोचना अगर बंदा आ गया है कि सड़क पे तो चलो हम थोड़ा सा धीरे करके गुजर जाते हैं तो वो चला जाएगा, हो सकता है वो वापस आ जाए हमारी गाड़ी की ओर, तो ये भी हो सकता है। Sie blicken weder nach links noch nach rechts। और कई बार क्या होता है कि अचानक से जो इंसान आया होता है सड़क के बीचों बीच, वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, बस गलती हो जाती है, जैसे उससे हम सोच लेते हैं बस गलती हो गई, सड़क पे आ गया, तो हमें ये सारी चीजें सोच के रखनी चाहिए, तो ये सही रहेगा। Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen den Fahrbahn überqueren। Wie müssen Sie sich verhalten? कि आपके सामने एक फूसगैंगर है, कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में एक सफेद छड़ी है और वो रास्ता पार करना चाहता है, तो आपका बिहेवियर उसके प्रति कैसा रहेगा। Ich muss mit gleich bleibender Geschwindigkeit weiterfahren। कि मैं जो मेरी स्पीड है वैसे ही रखूंगा और आगे जाऊंगा, ये गलत है। Ich muss die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten। कि मुझे जो है अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी चाहिए उसको देखकर, और अगर हुआ तो मुझे गाड़ी रोकनी भी पड़ेगी, ये सही रहेगा। Warnzeichen geben, ये सही नहीं रहेगा कि मैं उसको हॉर्न बजाई जाऊं, लाइट मारी जाऊं उसको, ये सही नहीं रहेगा कि उसको Warnzeichen जो होते हैं दूं, ये सही नहीं है, तो ये सही रहेगा इसमें से। Womit müssen Sie rechnen? वही पहले ऐसी एक फोटो हमने सॉल्व की है, फिर वैसा ही आ गया क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है किसी सवाल में, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हमें क्या हिसाब लगा के रखना चाहिए। 10 Fußgänger warten werden bis ich vorbeigefahren bin। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फूसगैंगर होते हैं अगर वो आएगा तो वो वेट करेगा कि हम गुजर जाएं तो फिर वो सड़क पे आएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ऐसा नहीं सोचना कि फूसगैंगर जो है वो वेट करेगा,
कि हम चले जाएं, हमें उल्टा सोच के रखना है कि वो हमारे आगे आ सकता है, तो ये सही नहीं रहेगा। 10 vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten। तो यहाँ पर पिछली फोटो में लिखा था Personen, इसमें Fußgänger लिखा है, तो बात तो सेम ही है कि Fußgänger जो हैं पैदल चलने वाले अचानक से मेरी सड़क के बीचों बीच आ सकते हैं, तो ये सही रहेगा। 10 Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen। तो इसमें भी वही लिखा है कि बच्चे भी अचानक से जो हैं गाड़ियों के बीच में से जो है निकल के, या एकदम से, plötzlich होता है एकदम से जो है हमारे सामने हमारे सड़क के बीच आ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। Womit müssen Sie rechnen। अगर हम ऐसी सिचुएशन में ऐसी देखते हैं, इधर देखो साइकिल पे लोग जा रहे हैं, आगे जो गाड़ी भी निकलने की कोशिश कर रही है, इधर भी गाड़ी है SUV कोई जीप जैसी, उसके सामने भी जो लोग हैं और आगे से भी कोई आ रहा है साइकिल पे, तो यहाँ पर हमें क्या हिसाब लगाना चाहिए? हमें पहले पूरी फोटो या पूरी वीडियो को समझना चाहिए, तो हमारे जवाब जो है खुद ही हमें मिल जाएंगे। dass die Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten। तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो सामने गाड़ी के बंदा खड़ा है, तो हो सकता है वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ जाए। dass Fahrzeugtüren geöffnet werden। कि हो सकता है किसी गाड़ी का जो खड़ी हुई है, पार्क की हुई है, वो दूर तक किसी गाड़ी का कोई भी अंदर से कोई दरवाज़ा खोल दे। 10 Fahrzeuge anfahren। ये भी हो सकता है कि ये एक तो गाड़ी आगे निकलने ही वाली है, और भी जो गाड़ियां हैं कोई भी जो अचानक से हम जैसे सोचें कि हम इसको क्रॉस कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं, जहाँ वैसे दूसरी गाड़ियों से पास से गुजर रहे हैं, तो कोई गाड़ी जो है अचानक से जो है चल पड़े, कुछ भी हो सकता है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, तो ऐसी हमें सोच के रखना चाहिए पहले ही, ये सब सही रहेंगे। Wie schätzen Sie die Situation ein। हम इधर देख रहे हैं कि इधर एक औरत है, उसने सड़क पार करनी है, शायद इधर एक गाड़ी भी है, शायद उसका भी सिग्नल लगा हुआ है, वो भी चल सकती है। आगे एक बाइक लेके जा रहा है, शायद उसकी बाइक खराब हो गई, तो यहाँ पर हमें जो हमारा क्या एस्टिमेट होगा इस सिचुएशन को देख के। Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern। ये सही रहेगा कि वो धूप में लेके जा रहा है बाइक को घड़ीसता हुआ, तो हो सकता है अचानक से उसका माइंड बदल जाए, वो थक जाए, तो अचानक से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, पीछे की ओर आ जाए, जहाँ थोड़ा राइट से लेफ्ट को चला जाए, तो ये हो सकता है। Ich kann unvermindert weiterfahren। कि मुझे जो है कुछ भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, मैं जो जैसे जा रहा हूँ वैसे ही जा सकता हूँ, तो ये सही नहीं है। Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten। जो ये Fußgängerin आप देख रहे हैं इधर खड़ी हुई है, तो अचानक से ये भी है ना देखे हमारी ओर, तो वो कई बार ये ऐसा हो जाता है कि वो ये सोच ले कि वो आगे बाइक है, तो हमने जो वैसे ही गाड़ी धीमी रखी हुई है, तो हम उसको भी रास्ता दे देंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, तो अचानक से वो भी हमारे सामने फाहबान पे सड़क के बीचों बीच आ सकती है, तो ये सही रहेगा। Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten। Worauf weist dieses Armbinde hin? कि एक इंसान, एक व्यक्ति जो है, उसने अपनी कलाई पर एक येलो रंग का, एक पीले रंग का कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, जिसमें 3 काले बिंदु वाला, काले पॉइंट वाला एक येलो ब्रेसलेट पहना हुआ है उसने, तो वो हमें किस तरफ सूचित करता है, किस तरफ इशारा करता है? तो इसका पहला आंसर लिखा हुआ है auf eine behinderte Person। ये ठीक रहेगा कि वो जो है हैंडीकैप पर्सन है। auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person। कि इस व्यक्ति के लिए हमें जो है खास हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसका खास ख्याल रखें किसी भी तरह से। auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe। ये गलत है, ये नहीं है, ये सही नहीं रहेगा। ये बंदा जो है हैंडीकैप है और इसके लिए ध्यान रखना हमारी जो जिम्मेदारी बन जाती है, ये ऊपर वाले सही रहेंगे। तो यहाँ आ गया वीडियो वाला क्वेश्चन, तो हम इसको चला के देखते हैं। Bitte starte das Video dich mit der Situation vertraut zu machen। तो हम वीडियो चलाते हैं। तो वीडियो में हमेशा देखना है दाएं बाएं
शीशे में, ऊपर वाले शीशे में भी और आगे भी ध्यान रखना है। इधर देखो अब बच्चे भाग के सड़क पार करके गए, इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर जो है स्काई ब्लू गाड़ी के पीछे एक बच्चा आ गया। तो यही पूछा होगा इसमें, बस ध्यान रखना है सारे। और तो हम चलते हैं इसकी वारुम müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern, कि आपको यहाँ पर अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा और उसकी वजह क्या है, क्यों? वेगन दस किंदस, हाँ, कि वो बच्चे की वजह से, क्योंकि वो स्काई ब्लू गाड़ी है जो राइट में इसके पीछे आ चुका है, उसने सड़क पार करनी हो सकती है क्योंकि उससे पहले भी बच्चे भाग के गए हैं। वेगन दस मोटोरादस, ये सही नहीं है। और वेगन दस गिलेंडेवागन जो होती हैं ये जीप जैसी SUV मॉडल जो होते हैं गाड़ियाँ, वो गिलेंडेवागन होती हैं। जैसे ये जो इंडिया में महिंद्रा है, सफारी है, ये सारी गिलेंडेवागन होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिर्फ बच्चे की वजह से। Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? अगर लोग जो हैं फुसगैंगर पैदल जाने वाले अगर सड़क पार करना चाहते हैं, कर रहे हो, तो हमें वहाँ क्या हिसाब लगाना रखना चाहिए। Fußgänger können auf halbem Wege umkehren, तो ये पहले भी पूछा गया था, यहाँ घुमा के पूछ लिया कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं जो रास्ता पार करते हैं, कई बार वो रास्ता पार करते करते आधे रास्ते से फिर वापस मुड़ जाते हैं कि उसको दिमाग में आया यार मैं तो कुछ भूल गया या मेरा कुछ गिर गया या कैसे हो सकता है। उनअक्tsam sein, उनका ध्यान कहीं और हो सकता है और ध्यान ना दें सड़क पे, ये भी हो सकता है, लापरवाही कह सकते हैं हम इसे। plötzlich stehen bleiben, और अचानक से वो सड़क के बीचों बीच रुक भी सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है उसकी कि हमें देख लिया गाड़ी को, मैंने तो पहले देखा ही नहीं, पहले ध्यान नहीं दिया, अभी सड़क पे आ चुका हूँ, फिर अचानक से रुक जाए कि अभी मेरे से गाड़ी ना टकरा जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है लोगों का। हमें अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें खास ख्याल रखना है। वो müssen Sie besonders mit stark Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen, कौन से वो जगह होती है, एरिया होते हैं जहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो है सड़क जो है वो मिट्टी से, जहाँ गारा होता है, जहाँ खेतों में से निकलने वाला चिकड़ होता है, उससे वो लिबड़ी होगी सड़क, और अगर ये सब सड़क पे पड़ा होगा तो वहाँ से जो है गाड़ी स्लिप भी कर सकती है। तो वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? अन इनरस्टेडिशन क्रॉइसुंगन, ये नहीं होता शहरों में, तो नहीं होता ना गारा चिक्कड़ मिट्टी, तो ये शहर के जो चौराहे होते हैं वहाँ नहीं होगा, ये सही नहीं है। अनबाउस्टेल, हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर हो सकता है। अन आइनमुंडुंगन फोन फेल्टवेगन, ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर हो सकता है, होता ही है। जहाँ पर भी आप लिंक रोड पर देखें, जहाँ खेत होते हैं, खेतों से निकलने वाली कोई भी सड़क जो मेन लिंक रोड से मिलती है, जहाँ फिर जो गांव होते हैं, गांव में भी खेतों में निकलने वाली सड़कें जो होती हैं जो मेन सड़क से मिलती है, तो वहाँ पर कई बार ट्रैक्टर निकलता है तो पूरा वो चीकड़ से लिबड़े होते हैं, टायर मिट्टी से, तो काफ़ी दूर तक वो मिट्टी बिखेरता जाता है, तो वो मिट्टी फिर सड़क पे रह जाती है, तो वहाँ पर ये हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। Warum müssen Sie bei Nässe einen erheblich großen Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener Fahrbahn? हमें क्यों जो है जहाँ पर वो जो गीली सड़कें होती हैं वहाँ पर जो हमारा और आगे वाली गाड़ी का जो गैप है, वक्फा है, उसको ज़्यादा रखना चाहिए सूखी सड़कों के मुकाबले। या अगर सूखी सड़क पे हम ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर तो चलो, अगर हमारी गाड़ी और अगली गाड़ी में जो 20 मीटर की भी दूरी है तो वो भी कोई बात नहीं, अगर लेकिन जो जहाँ गीली सड़कें हैं वहाँ खास करके जो है हमारा वक्फा ज़्यादा होना चाहिए। लिखा है कि क्यों गीली सड़कों पे क्यों ज़्यादा होना चाहिए और सूखी सड़कों के मुकाबले, तो इसका आंसर नीचे लिखा है weil du Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann। अगर हमारे सामने पानी खड़ा है, गीली सड़क है और पानी खड़ा है और हमारे आगे वाली गाड़ी उस पानी से गुजरी, तो वो पानी के छींटे हमारे शीशे पे पड़ेंगे। अगर हमारा जो गैप कम होगा तो हमें जो है दिखाई देने में रुकावट आएगी एकदम से, क्योंकि सड़क गीली है, बारिश तो नहीं ना हो रही उस टाइम, तो हमने कौन सा वो वाइपर चलाए होंगे, तो फिर अचानक से बेशक वो 2-4 सेकंड के लिए हो, लेकिन पानी पड़ेगा और हमें भी झोंका लगेगा एक बार, या अचानक से क्या हो गया।
तो ये हो सकता है। वाइल दे ऑफ ब्रेम्सवेग लेंगे विद, कि गीली सड़क पे अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो गीली सड़क पे टायरों की पकड़ जो सड़क पे होती है वो कम होती है, तो गाड़ी रुकते रुकते भी थोड़ी सी स्लिप होती है जैसे, तो दूर जाके ब्रेक लगती है, तो ये भी सही रहेगा। Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert, तो वही बात मैं इसमें बता के हटाऊँ कि जो सड़क का और टायरों का आपसी तालमेल होता है, कि पकड़ होती है जो टायरों की सड़क पे वो कम हो जाती है, सही रहेगा। Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen, कहाँ कहाँ पर जो है आपको खास करके ये हिसाब लगाना चाहिए कि यहाँ पर जो है सड़क पे आइस जमी हो सकती है, बर्फ जमी हो सकती है। ऑफ ब्रुकन, ये सही रहेगा कि जहाँ पर पुल होते हैं ना, पुल, खास करके वो पुल जहाँ पर नीचे से भी ट्रैफिक जाती है और ऊपर से भी, खास करके वहां पर, वैसे भी हर पुल पे ही हो सकती है, क्योंकि नीचे से गर्मैश ऊपर को आती है और ऊपर का फर्श जो होता है पुल का, फिर वो बन जाता है, फर्श बन जाता है, नीचे से गर्मैश और ऊपर से ठंड मिलके वहां बर्फ जम जाती है। ऑफ स्ट्रेकन दी दुश वाल्ड फ्यूरन, वो सड़कें जो फॉरेस्ट से वाल्ड जंगली एरिया से गुजरती हैं उन पे भी आइस जमी हो सकती है। ऑफ स्टार्क बेफारन स्ट्रेकन, कि बहुत ज्यादा चलने वाली सड़कों पर आइस जमी हो, ऐसा नहीं होता है, जब जहाँ ज्यादा सड़क चलती है वहां पर आइस जमने के चांस ही नहीं होते। आगे वाले सवाल में चलते हैं। Auf der Fahrbahn befindet sich Öl. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? आप देख रहे हैं कि आपकी सड़क के सामने जो है तेल डुला है, गिर गया है, तो किसी गाड़ी का हो सकता है, तो तेल पड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ पर बिहेवियर क्या रहेगा। Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus, कि मैं जो आधी गाड़ी जो है इधर लेफ्ट की ओर ले जाऊंगा और यहाँ से गुजर जाऊंगा, ये गलत है। Ich informiere die Feuerwehr, कि मैं जो है उस यहाँ के नज़दीकी फायर ब्रिगेड को ये इन्फॉर्म करूंगा कि वहां पर सड़क पे तेल गिरा हुआ है, ये सही है। Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken, और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे यहाँ पर ब्रेक भी ना लगानी पड़े, और जो रुकआर्टिक लेंकन होता है मोड़ना गाड़ी को दाएं बाएं जैसे ना घुमाऊं, कि ये ना सोचूं कि यहाँ इधर से ले जाऊं और गाड़ी को निकाल लूं, ऐसा भी मत करूं, और कोशिश करूं कि मुझे ब्रेक भी ना लगानी पड़ जाए। अगर मुझे तेल के बीच जाके ब्रेक लगानी पड़ी तो हो सकता है गाड़ी स्लिप कर जाए, तो ये भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आगे worauf müssen Sie sich hier einstellen, हम देख रहे हैं यहाँ पर सामने हम चौराहे पर आ गए हैं जहाँ पर पत्ते बिखरे हुए हैं, सड़क गीली है, और ये चौराहे पर ना तो हमारे सामने कोई साइन बोर्ड है कि हमने यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है जहाँ हमारी पहल है, ना ही जो राइट से आ रहा है उसके सामने कोई है, तो यहाँ पर जो है रेस्ट फॉर लिंक्स वाला जो कानून लागू चलेगा, तो हमें जो है प्रायोरिटी देनी है जो इधर राइट से आ रहा होगा, लेकिन इधर पौधे हैं, पेड़ पौधे झाड़ियां हैं, तो हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने जो है सीधे जाना है, क्योंकि हमने तो कोई सिग्नल लगाया नहीं हुआ। तो हमारा जो यहाँ पर क्या सोच के चलना चाहिए और हमें यहाँ से कैसे गुजरना चाहिए। Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug, हमें ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई राइट से गाड़ी आ रही होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ये सोच लेना चाहिए। Auf einen verlängerten Bremsweg, कि हमारी जो अगर यहाँ इधर से गाड़ी आ रही होगी तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है, तो हमें ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो वो जो ब्रेक लगाएंगे वो भी दूर जाके लगेगी, हमें पहले से सोच के रखना चाहिए और स्पीड कम कर लेनी चाहिए, तो ये भी सही रहेगा। Auf eine verengte Fahrbahn, और हमें सीधा जाना है, और सीधा जाने के लिए हम देख रहे हैं आगे जो एक साइन बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है कि आगे जो है सड़क जो है वो एंग हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो ये सही रहेगा। तो ऐसे करके हम आगे चले गए, तो मैंने देखा नहीं, हम आज फिर आगे 24 नंबर पे, तो आगे वाले सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो मेरे बहन भाई नए थे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले जो है पार्ट सभी आपको सबसे पहले मिल जाया करें।
तो मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कभी कभी कोई सॉन्ग भी डाल देता हूँ। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए करिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार।